नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अमरकांत जी द्वारा रचित कहानी लाखों। लाखों दुनिया में करोड़ों औरतों की कहानी है। ये एक ऐसी स्त्री की जीवट कथा है जो सभी के कैरेक्टर से मिलती जुलती है, सभी औरतों के कैरेक्टर से मिलती है। साथ ही यह समाज की कथा है जो औरत को इंसान की तरह जीने नहीं देता। यह कहानी संपत्ति के संदर्भ में भी है जो स्त्रियों की अधिकारहीनता से को दर्शाती है। यह स्त्रियों की कमी कह लीजिए कि वे ज़्यादातर भावनात्मक उत्पीड़न का शिकार होती हैं। सगे संबंधी प्रेम और वात्सल्य में कभी भी कोई औरत अपना हित नहीं देखती। लाखों भी इसी भावनात्मक धोखे का कारण से जान से हाथ धो बैठती है। यह एक पहाड़ी इलाके से जुड़ी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाखों। खिचड़ी के मेले में मैंने पहली बार उसे देखा। चूड़ी, टिकुली और सिंदूर की एक दुकान के सामने बैठी वह रोए जा रही थी। दुकानदार उसे तरह तरह की चूड़ियां दिखलाकर फुसला रहा था, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह जोर जोर से रोती और कभी अपने मुंह को घुटनों के बीच में दबाकर बीच बीच में सिर उठाकर इधर उधर देखती, जैसे किसी को खोज रही हो। मेरा कस्बा नुमा गांव गंगा किनारे बसा है। वहीं रेत पर नदी के किनारे ही वह मेला लगता है जहां दूर दूर के गांवों से लोग आकर स्नान करते हैं। खूब चहल पहल रहती है। रंग बिरंगे कपड़ों में श्रद्धालु, स्त्री पुरुष, बच्चों का शोरगुल, चूड़ी, रिबन, चोटी की दुकानें, बाजा, पीपरी, लाउडस्पीकरों की तेज आवाजें, मंदिरों में चढ़ावा और नदी पर नावखोरी। लेकिन शाम होने पर भीड़ छटने के बाद भी जब वह औरत वहीं बैठी थी और उसकी खोज खबर लेने कोई नहीं आया था, उसके आसपास दो चार औरतें और कुछ लोग खड़े थे जो उसे बड़ी उत्सुकता से निहार रहे थे। वह लाल बॉर्डर की एक पीली साड़ी पहने हुई थी। उसकी मांग भरी हुई थी और हाथों में चूड़ियां थी। औरतों ने उससे पता ठिकाना पूछा, पर वह धुआंधार रोए ही जा रही थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं और आंख भी सूखने लगी। आसपास भीड़ देखकर वह काफी सिकुड़ गई थी। उम्र थी 24-25 से भी अधिक ना होगी। छोटा गोल चेहरा, सांवला रंग, छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखें और मोटे होंठ। ये कौन जगह है? जब अंधेरा घिरने लगा तो उसने डरकर एक औरत से पूछा। नौसा की माई, जो सफेद रंग की मोटी साड़ी पहनी थी और ललाट पर चंदन लगाई थी, बोली, अरे ई तो परशुराम बाबा का जन्म स्थान बाबा यहीं पैदा है। वह देखो, ऊपर टीले पर उनका मंदिर भी है। हाँ, पहले तुम यह बताओ, कहाँ से आई हो? कोई दुखिया लग रही हो? है मैया, वह रोते हुए बोली, हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। वो लोग मुझे नहलाने के बहाने नैया में यहाँ लाए। हमारे साथ हमारा देवर, हमारे आदमी, हमारी जेठानी भी थी। पहले मुझे गंगा जी में नहलाया, फिर बोले तुम यहीं बैठो, हम लोग भी नहा कर आते हैं। तभी से हम यहीं बैठे हैं। अपने गांव घर का पता बताओ, हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। मैंने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, ना मालिक, घर गांव का पता जानकर क्या करेंगे? मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। घर में सौद बिठा ली है और लड़के को मुझसे छीन लिया है। दोनों मिलकर रोज मेरी कुटुम्बस करते हैं। मैं यहीं पड़ी रहूंगी, नहीं तो तालाब में डूब मरूंगी। अरे कैसी बातें करती हो? तुम यहाँ रात में कैसे रहोगी? इतना जाड़ा पाला है। चलो, वहाँ मंदिर में सधुआइन जी रहती हैं, वहीं रहना। तुम्हारा कोई आदमी जान आएगा तो चली जाना। इतना कहकर नौसा की माई उसे सधुआइन के पास ले गई थी। मैं गांव के प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हूँ, इसलिए हर रोज लोग मेरी इज्जत करते हैं। कड़ियल मिजाज का जरूर हूँ, लेकिन किसी की सुख दुख में मदद करना मेरी आदत है। ठाकुर टोले के 4 मकानों में सबसे बड़ा मकान मेरा है। मजे का खेत बागीचा है मेरे पास और गांव भर में दबदबा भी है। बात यह है कि मेले में छोड़ी गई उस जवान औरत की वजह से मैं कुछ चिंतित था। पता नहीं कैसी औरत है, किस गांव जवार की है। उसको लेकर कोई बवाल ना खड़े हो जाए, कहीं वह जान ना दे दे। किसी दिन पुलिस थानेदार आकर किसी को पकड़ ना ले, आदि आदि। इस तरह के संशय गांव के लोगों के लिए स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि आत्म सुरक्षा के हथियार के रूप में ही तो ये ग्रामीणों द्वारा ही सदा इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बारे में मुझे नियमित रूप से सूचनाएं मिलती रहती थी। नौसा की माई जाति की कहारिन थी। उसका मर्द असम में कमाने धमाने गया था।
तो वहीं मर मिला गया। उसके बाद वह पूजा पाठ में ही ज़्यादा समय बिताने लगी। वह गांव के पूर्वी छोर पर सड़क के किनारे अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर के सामने एक पक्का चबूतरे वाला कुआं था और कुएं के सामने हम ठाकुर लोगों के घर। मेरी एक बूढ़ी विधवा बुआ थी जो मेरे पास ही रहती थी। उनकी नौसा की माई से खूब पटती थी। वे दोनों गंगा जी नहाने और मंदिर में पूजा अर्चना करने साथ जाती और उन्हीं से उस परित्यक्ता के समाचार मिल जाते मुझे। उसने अपना नाम बताया था लाखों। वह रोज सवेरे उठती और कुएं से पानी भर भर कर मंदिर को धोती पहुंचती। मंदिर में चावल, दाल, आटा, आलू जो भी चढ़ावा मिलता उसी को पकाकर खुद भी खाती और सधुआइन को भी खिलाती। एक दिन मैं उत्सुकतावश लाखों की खोज खबर लेने मंदिर गया तो सधुआइन ने मुझसे कहा, ऐ जजमान, ये लाखों यहाँ कब तक रहेगी? उच खाल को तो कुछ हो जाए तो मंदिर का बदनामी ना होगी। है तो बहुत ईमानदार और मेहनती, पर आगे का होगा यह कोई नहीं ना जानता है। मैंने नौसा की माई से कई बार कहा है कि इसे अपने घर ले जाओ और घर गृहस्थी के काम में मदद लो। अच्छा रहिए, मैं भी उससे कहता हूँ। नौसा की माई मेरा कहना मान गई और लाखों मंदिर से आकर गांव समाज के बीच रहने लगी। वह अक्सर मुझे दिख जाती और जब नहीं दिखाई पड़ती तब भी उसके बारे में सभी खबर मालूम होती रहती। दरअसल गांव के लोगों के लिए वह एक कौतुक का विषय हो गई थी। लोग उसके बारे में हंस हंस कर चर्चाएं करते थे। उसके बारे में ये बातें अस्वाभाविक व अटपटी सी लगती और शंकाएं बढ़ जाती। लाखों सुबह अंधेरे ही उठ जाती और अन्य औरतों के साथ मैदान जाती। वहां से लौटकर ठाकुर लोगों के कुएं के पक्के चबूतरे पर बैठकर गुनगुनाने लगती। साड़ी वह हमेशा उटुंग पहनती, इससे चिकनी मिट्टी की तरह उसकी टांगें दिखाई देती रहती। सुबह सुबह मोहल्ले के कुछ छोकरे उससे चुगलबाजी करने लगते। इस पर कभी वह उनको जीभ निकालकर चिढ़ाती तो कभी थूकती और जब वे हद कर देते तो रोने लगती। नौसा की माई जब गंगा स्नान करने चली जाती तो वह नौसा के साथ खेत पर काम करने जाती। काम करते करते वह कभी कभी रोने भी लगती। इस पर नौसा उसे गालियां देता और कभी कभी तो हाथ पैर भी चला देता। जब वह खेत से बोझा अपने सिर पर ढोकर घर चलती तो रास्ते में ठाकुर लोगों के इमली के बागीचे में बोझा पटक कर सुस्ताने लगती और बुदबुदाती रहती। नौसा जब कभी उसे इस हालत में देख लेता तो गाली गलौज और मारपीट पर भी उतर आता। गर्मी की दोपहर में वह अक्सर गड़ही के किनारे आकर बैठ जाती। यहाँ कोई होता था तो बस कुछ भैंसें जो पानी में तैरती रहती थी। वह किनारे बैठकर दूर तक पानी में कंकड़ ढेले फेंकती रहती। कभी वह चुपचाप रोने लगती और कभी राहगीर पास से गुजरता तो उसे देखकर मुस्कुरा दिया करती। मैंने खुद कई बार उसे वहां बैठकर रोते और मुस्कुराते हुए देखा था। मुझे कभी समझ में नहीं आता कि वह ऐसा क्यों करती है। क्या उसने दुख व सुख दोनों ही इतना देखा है कि वे दोनों तरह तरह की हरकतें करती रहती है, अथवा अपने दुख को पछाड़ने के लिए हंसती मुस्कुराती है। कभी कभी लगता है कि पागल या अर्ध विक्षिप्त होकर यह सब करती है। जब वह खुशी होती है तो अजीब ढंग से उछल उछल कर चलती है, अथवा बदन को तानकर और टेढ़ा करके बाईं तरफ तिरछी चलने लगती है। सचमुच ऐसे समय में वह सीधे तो चलती ही नहीं, बल्कि तेजी से कदम रखती हुई अर्धवृत्त सा बनने लगती है। तब उसके कुल्हे खूब मटकते थे। कभी कभी वह साड़ी खोदकर आम, इमली और जामुन के पेड़ों पर जल्दी जल्दी चढ़ जाती और चढ़कर पुलई पर पहुंच जाती और वहां बैठकर खुद फल खाती और डालियों को जोर कर नीचे भी गिराती जाती। ऐसे अवसरों पर गांव के लड़के और लड़कियां इकट्ठे हो जाते और खूब हो हल्ला मचता। वह भी खूब चीखती चिल्लाती। उसकी एक बात और भी चिंतित करने वाली थी। ठाकुर लोगों के कुएं से कुछ लोगों के पानी भरने पर प्रतिबंध था। वे लोग दूर पतार में जाकर किसी कच्चे कुएं से पानी लाते अथवा गड्ढे तालाब में काम चलाते, पर गर्मी में बड़ी दिक्कत होती। तब लाखों उनको बुलाकर चुपके से उनके लिए पानी भरकर दे देती। ले जाओ, और लेना हो तो आ जाना, कोई देखने ना पाए, वह फुसफुसाते हुए स्वर में कहती थी। जब मैंने यह सब सुना तो नौसा की माई को बुलाया, उसे समझाया कि ऐसा करने से गांव में बवाल ना हो जाए, इसलिए वह उसे मना कर दे। उसने अपनी यह हरकत बंद की या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता, पर उसके बाद इस तरह की कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। मेरे घर से थोड़ी दूरी पर सुल्लू मियाँ नाम के एक रिटायर्ड फौजी रहते थे। वह अपने साथ एक कुत्ता और बंदरिया रखते थे। जब वह बाहर निकलते तो ये तीनों मूर्तियां उनके साथ दिखाई देती। मेहंदी में रंगे बाल, नाटा शरीर, छोटी छोटी आंखें, सलवार व लंबी कमीज और रास्ते में हर व्यक्ति को रोककर मजाक भरी बकबक। सब ठाकुर लोगों के कुएं पर वह भी बंदरिया के साथ पानी लेने पहुंच जाते। उन्होंने पानी लेने का एक आसान तरीका निकाल लिया था। वह यह कि
कुएं पर पहुंचते ही बंदर बंदरिया से लाखों को डराने लगते। इस तरह लाखों डरकर मुफ्त में ही उनका पानी भर देती। सचमुच वह बंदरों से बहुत डरती थी। कभी कभी बंदरिया कूदकर उसके कंधे पर बैठ जाती। इस पर वह डरकर सड़क पर भागने लगती और मदद के लिए चिल्लाती। जब मैंने यह सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। सुल्लू मियाँ मेरे यहाँ आते जाते थे। मैंने एक दिन उनसे कहा, मुसीबत की मारी है, किसी दिन कुएं तालाब में डूब मरी तो आप ही को कहेंगे। कहिए पानी भरने के लिए अपने आदमी को भेज दिया करूं। अरे मैं तो मजाक करता हूँ, सुल्लू मियाँ शर्मा गए। लेकिन सबसे अधिक चिंता मुझे उस समय हुई जब गांव के कुछ लोग उन्हें चुन्नीलाल और लाखों को जोड़कर एक किस्सा सुनाया। नौसा की माई का देवर था चुन्नीलाल, करीब 45 वर्ष की उम्र, पतली लंबी कद काठी, आंखों से कुछ कम ही दिखाई देता। उसकी दो शादियां हो चुकी थी। पहली बीवी हैजे से मर गई थी, दूसरी भी धूमधाम से शादी करके लाई गई, पर एक दिन गहना गुरैया लेकर पुराने यार के साथ चंपत हो गई। चुन्नीलाल ने काफी दौड़ धूप की, मान मनोवत चली, पंचायत बैठाई गई, पर वह आने को तैयार नहीं हुई। अब चुन्नीलाल अकेला पड़ गया था। उसके पास थोड़ी बहुत खेती थी। उसके अलावा वह सुबह शाम ठाकुर टोले में मेरे यहाँ और कंपाउंडर साहब के यहाँ पानी भर दिया करता। किस्सा यह है कि एक दिन जाड़े के मौसम में लाखों इमली के बागीचे में बोझ नीचे पटक कर बैठी हुई थी। उन दिनों बागीचे में धान का खलियान लगा हुआ था। चुन्नीलाल भी खेत से लौटकर उसी बागीचे में अपना धान सुखा रहा था। कहते हैं कि लाखों चुन्नीलाल को देखकर मुस्की काटने लगी। फिर दोनों हाथ ससकर एक दूसरे से बातें करने लगे। लाखों खूब खुश थी। उन दिनों दोनों ने इस व्यवहार को गांव के कई स्त्री पुरुषों ने देखा। बस यह खबर आग की तरह गांव भर में फैल गई। लोग कहने लगे, अरे ई देखने में ही तो पगली लगती है, पर हाई तो बहुत चलाक, देखो चुनिया को कैसे फंसा लिया, और इस चुनिया का कादो भी रख चुका है, एक और रख लेगा। मैंने नौसा की माई को बुलवाया और कहा, बहुत चंदन टीका लगाए घूमती हो, कुछ लाखों के बारे में भी तो सोचो। अरे उसकी चुनिया से शादी करवा दो, चुनिया भी बेऔरत बेऔलाद है और उसको भी एक सहारा मिल जाएगा और यह भी मर्द वाली हो जाएगी। मेरे जोर देने पर दोनों की शादी हो गई। अब लाखों मोहल्ले में किसी की मौसी, किसी की चाची, किसी की भाभी और चुन्नीलाल की बीवी बन गई। वह चुन्नीलाल को मलिकार कहती और दोनों को सड़क के किनारे वाला एक कमरा मिल गया। इस शादी से दोनों बड़े खुश रहने लगे। लाखों अब खेत पर भी जाती और चुन्नीलाल के दूसरे कार्यों में भी सहयोग देती। अब दोपहर में खेत से लौटते समय वह इमली के बागीचे में नहीं रुकती, ना ही गढ़ई यानी तालाब के किनारे बैठती, सीधे घर आ जाती। चुन्नी भी अपना काम खत्म कर दोपहर में कमरे में आ जाता। दोपहर में उनके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता। कभी कभी मोहल्ले के शैतान लड़के बाहर से दरवाजे पर कंकड़ पत्थर फेंक देते। चुन्नी और लाखों की इस शादी को गांव भर में किसी ने स्वीकारा तो कुछ लोगों ने अस्वीकार कर दिया। चुन्नी की एक भौजाई शादी से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन उसने लाखों को खूब गालियां दी और कहा, अरे मर्द के साथ सोने में कोई मेहरारू नहीं हो जाती, रखेल तो रखेल ही कही जाएगी। लेकिन लाखों ने इसका कोई जवाब ना दिया। उसने बस चुपचाप कमरे के अंदर आकर बालों में खूब तेल लगाया, बालों को झाड़ा और चोटी की, फिर मांग में खूब चटक सिंदूर भरा, माथे पर टिकरी लगाई और शादी वाली रंगीन साड़ी पहन ली। अंत में वह पक्के कुएं के चबूतरे पर आकर साड़ी मोड़कर बैठ गई। सारे मोहल्ले में तहलका मच गई। कई औरतों ने आकर मनाया, यह क्या करती है, चुन्नी बाहर गया है, अब जब आकर देखेंगे तो क्या कहेंगे, गाँव के लोग क्या सोचेंगे। पर वह कुछ ना बोली, सीधे देखती रही, जैसे दिए की स्थिर निर्वात लौ जलती जाए जलती जाए। मैंने स्वयं आकर देखा और उसे समझाया, पर वह टस से मस ना हुई। शाम को चुन्नीलाल आया तो काफ़ी भीड़ हो गई। उसने सारा किस्सा सुना तो गुस्से से लाल हो गया। चिल्लाकर बोला, हे गांव के बाबू बबुआन, बिरादरी के लोग, जनता भाई, सभी कान खोलकर सुन लीजिए कि लाखों मेरी विवाहिता है। इसे कोई कुछ कहेगा तो ठीक ना होगा। लाखों को कुछ हो गया तो मेरी भी लाश उसी के साथ उठेगी। अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी बाईं टांग कुछ उठ गई थी, जैसे एक ही टांग पर खड़ा हो। आंखें वह बुरी तरह मटका रहा था। देखते ही देखते लोग वहां से खिसकने लगे। हाँ भाई, मियाँ बीबी का मामला है, हम क्या करें। जब सभी चले गए तो चुन्नीलाल ने लाखों को अंकवार में लेकर मनाया, फिर उसे बहुत प्यार व इज्जत के साथ अपने कमरे में लाया। महीनों बीत गए और बीतने लगे। लाखों और चुन्नीलाल की जोड़ी को पूरी सामाजिक मान्यता भी मिल गई। उस दिन की घटना के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसे चुन्नीलाल की रखेलिया कुछ अडबंड कह दे। वे बहुत प्रेम से रहते। चुन्नीलाल उसे फूल की तरह रखता और चुन्नीलाल को वह जान से अधिक चाहती। वह चुन्नीलाल के हर काम में हाथ बटाती, उसके लिए रच रच कर नाश्ता और खाना बनाती, रात में उसके सिर व बदन पे तेल लगाती। जब वह बीमार भी पड़ती तो चुन्नीलाल की सदा फिक्र करती। एक बार
जेठ की दोपहरिया में चुन्नी व लाखों कुएं पर पानी भर रहे थे। चुन्नीलाल पानी भरते भरते थक गया। अगली बार जब उसने बाल्टी कुएं में डाली तो बाल्टी के साथ वह भी कुएं के अंदर चला गया। जेठ की दोपहरिया में लाखों इस तरह चिल्लाई जैसे उसका जबह किया जा रहा है। वह मदद के लिए चिल्लाती हुई सड़क पर बवंडर की तरह भागने लगी। ऊँघता हुआ गांव जाग गया। मैं भी बाहर निकल आया। चारों ओर चीख चिल्लाहट की पुकार मची हुई थी। अंत में कुम्हारों की मदद से चुन्नीलाल को कुएं में से जिंदा निकाल लिया गया। वह काफी पानी पी गया था। चाक पर घुमा कर ही उसके पेट से पानी निकाला गया। चुन्नीलाल के बचने से लाखों बहुत खुश हुई और उसने उस दिन दुल्हन के सभी कपड़े और जेवर फिर पहने। गुलाब जामुन और बताशे खरीदकर मंदिर में चढ़ाए और मोहल्ले वालों को प्रसाद बांटा। उनकी इस खुशी से मुझे भी संतोष होता था। संतोष इस बात का और एक त्यागी हुई स्त्री पार घाट लग गई और मेरे कहने से यह सब हुआ था, इस बात का मुझे कभी कभी अपने ऊपर गर्व भी होता। पर सुनने में यह भी आया कि वे दोनों बच्चा न होने से दुखी रहते हैं। लाखों ने बहुत इलाज कराया, साधु सन्यासियों के पास गई पर कोई लाभ ना हुआ। कभी कभी चुन्नीलाल खिन्न हो जाता और लाखों को कुछ कह भी देता। क्या करती, चुपचाप बैठकर रोने लगती। बहुत दिन बीत गए थे। एक दिन लाखों रोते कलपते मेरे घर में आई तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। वह सीधे मेरी पत्नी के पास आई थी। पत्नी ने उसे बड़े प्यार से बिठाया, उसकी बात सुनी, उसे कुछ समझाया और अंत में गेहूं चावल फटकने का कुछ काम दे दिया। दोपहर होने पर उसने 4 मोटी मोटी रोटियां, सब्जी और अचार लाखों को खाने के लिए दे दिए। उन चारों रोटियों में से 2 लाखों ने स्वयं खाई और बाकी 2 साड़ी के खूंटे में बांधकर चुन्नीलाल के लिए लेती गई। उसके जाने के बाद मैंने पत्नी से पूछा, क्या बात है जो वह सवेरे से जमी हुई है? अरे वह चुन्नी है ना, उसका दिमाग सठिया गया है। बच्चे के लिए हमेशा इसे कोसता रहता है। यह बेचारी इतना करती है उसके लिए, अब बच्चा कहाँ से ले आए? यह तो भगवान की इच्छा से होता है। आज वह सवेरे से किसी बात पर बिगड़ गया, उसकी पिटाई भी कर दी। तब वह रूठकर मेरे यहाँ चली आई। इसका कलेजा बड़ा कोमल है। अकेली से रोटी ना खाई गई तो 2 रोटी बचाकर चुन्नी के लिए भी लेती गई। धीरे धीरे चुन्नी बूढ़ा हो गया। उसको आंखों से कमजोर दिखाई देता था। अंत में वह पूरी तरह लाखों पर ही निर्भर रहने लगा। लाखों खेत पर जाती, पानी भरती, चुन्नी की पूरी सेवा भी करती। और कुछ दिनों बाद चुन्नी की अस्वस्थता का एक ऐसा दौरा शुरू हुआ जो कभी खत्म ही ना होता था। कमजोर और मजबूर होते हुए भी उसका भतीजा नौसा और उसकी औरत चुन्नी की खूब सेवा करने लगे। वे सदा लाखों के खिलाफ चुन्नी के कान भरते रहते। चुन्नी उनकी बातों में आकर लाखों के साथ गाली गलौज करने लगता। इस पर वे भी लाखों के साथ जोर जुल्म करने लगते। दरअसल वे चुन्नीलाल को बहकाकर उसका खेत अपने नाम लिखा लेना चाहते थे। मैंने एक दिन चुन्नी को अपने यहाँ बुलाया। वह लाठी के सहारे खांकते करहाते हुए आया। मैंने पहले उसे बिठाकर जलपान कराया, फिर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए समझाया, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए चुन्नी, आखिर वह तुम्हारी औरत है। तुमको उसने सुख दिया है, तुम्हारी सेवा की है। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा भतीजा लाखों पर कितना जुल्म करेगा? तुम अगर अपना खेत भतीजे के नाम लिखोगे तो बहुत बड़ा अपराध करोगे, तब भगवान भी तुम्हें क्षमा ना करेंगे। चुन्नीलाल की बात ही समझ में आ गई और वह रोते हुए बोला, मेरी अकल मारी गई मालिक, मैं कल ही कचहरी जाकर अपने खेत लाखों के नाम लिख देता हूँ। और सचमुच चुन्नीलाल ने अपना सारा खेत लाखों के नाम लिख दिया। इस पर नौसा बड़ा नाराज हुआ। वह लाखों का जानी दुश्मन बन गया। पर चुन्नीलाल के सामने लाखों को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। चुन्नीलाल का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया और सही दवा दारू न मिलने के कारण जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी अंत्येष्टि के बाद जब नौसा घर आया तो रोती हुई लाखों के सामने बैठकर खुद भी रोने लगा। फिर हाथ जोड़कर उसने लाखों से कहा, चाची, मैं हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक माफ़ी मांगता हूँ। मरने के पहले चाचा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, अपनी चाची का ख्याल रखना। ए चाची, तुम किसी बात की चिंता न करना, हम तुम्हारे बेटे की तरह हैं। तुम अकेली क्या करोगी? हमारे साथ ही रहो, हम दिन रात तुम्हारी सेवा करेंगे। हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया और कुछ नहीं चाहिए। बस चाचा ने जो कुछ कहा है उसी का पालन करना चाहते हैं। इसके बाद नौसा और उसकी पत्नी लाखों की खूब सेवा करने लगे। नौसा की पत्नी उसे कोई काम नहीं करने देती। रात को उसके हाथ पैर दबाती, सिर में तेल लगाती। लाखों तो अपने ही दुख से दुखी थी। अब फिर बे औलाद और बेमर्द थी। अब उसके पास बचा क्या था? उसने अपने को भतीजे के सहारे छोड़ दिया और उन्हीं के कहे अनुसार चलने लगी। मैं यह सब सुनता था पर कर भी क्या कर सकता था। जानता था कि एक दिन उसका भतीजा उसे धोखा देगा। कभी कभी सोचता कि हो सकता है शायद नौसा का दिमाग बदल गया हो, शायद वह हमेशा के लिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करता रहे। अब तो सब कुछ भगवान और उसकी किस्मत के सहारे है। अब तो नौसा ही उसको पार घाट लगाएगा। और यह सब सोचकर मैंने लाखों की समस्याओं में सक्रिय दिलचस्पी बंद कर दी। सचमुच लाखों की उन्होंने इतनी सेवा की कि वह उस पूरी तरह अभ्यस्त हो गई उनकी।
वह ईमानदारी से यह विश्वास करने लगी कि नौसा और उसकी बीवी जिंदगी भर उसकी इसी तरह सेवा करते रहेंगे और उनकी मीठी मीठी बातों और व्यवहार से तथा उनके बार बार आश्वासन देने पर कि वे जिंदगी भर उसकी सेवा और रक्षा करेंगे, वह इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपना सारा खेत उनके नाम लिख दिया। जमीन लिखा लेने के बाद नौसा और उसकी पत्नी का असली चेहरा प्रकट हुआ। उन्होंने अपना रूप और व्यवहार आसानी से इस तरह बदल लिया कि किसी को भी आश्चर्य हो सकता था। अब वे लाखों के साथ नियमित रूप से गाली गलौज करने लगे, उसके खाने में कटौती होने लगी, उससे तरह तरह के काम लिए जाने लगे। जब वह जमीन और हक की बात करती तो सब मिलकर उसे मारते पीटते। धीरे धीरे लाखों खाने पीने के अभाव, दुर्व्यवहार और अत्यधिक श्रम के कारण कमजोर होती गई। उससे अब और अधिक परिश्रम नहीं हो पाता। बात बात पर नौसा और उसकी पत्नी उसे घर में बंद कर देते, वे उसे पीटते और उसको खाना भी ना देते। एक दिन किसी तरह छिपकर मेरे पास आई और फूट फूट कर रो रही थी। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उसे कैसे आश्वस्त करूं। मैंने उससे कहा कि खेत का एक टुकड़ा उसी का है, जब तक वह जिंदा है उसकी मालकिन वही है, उसके मरने के बाद ही उसके पति का भतीजा उसका मालिक बन सकता है। मैंने उसे 1-2 दिन रुकने के लिए कहा, फिर कचहरी चलकर दावा ठोकने में उसकी मदद करने का वचन दिया। लेकिन दूसरे दिन ही सुनने में आया कि लाखों का कहीं पता नहीं। मैं बेहद चिंतित और क्षुब्ध हो गया। मैंने नौसा से जाकर पूछा, पर वह कसम खाकर कहने लगा कि उसे कुछ भी पता नहीं। कल जब वह घर गई तो उसके बाद लौटी ही नहीं। सच्चाई का खैर जल्दी ही पता लग गया। मेरे यहाँ से जब लाखों गई तो वह बेहद उत्तेजित थी। वह नौसा के पास जाकर जोर जोर से अपने हक की बात करने लगी। वह चुन्नीलाल की विवाहिता पत्नी है और चुन्नीलाल ने खुद जमीन उसके नाम लिखी है। वह पत्नी है, पत्नी। आज के ज़माने में पत्नी का हक कोई नहीं छीन सकता। वह आज से नौसा और उसकी पत्नी को अपने खेत में जाने नहीं देगी। दिन भर उसने खाना पीना कुछ भी नहीं किया और लगातार लड़ती रही। दिन में तो वे लोग अधिक नहीं बोले, लेकिन रात में उसको बुरी तरह मारा और इतना मारा कि अधमरा कर दिया, फिर घसीट कर उसे घर के बाहर कर दिया। मैंने नौसा को बड़ा फटकारा और मामला पुलिस में देने की धमकी दी। नौसा बेहद डर गया और लगा कसम खाने और गिड़गिड़ाने। मैंने उस समय तो कोई कार्यवाही नहीं की, पर यह उम्मीद करता रहा कि लाखों जल्दी ही लौट आएगी, लेकिन 4-5 दिनों तक लाखों का कोई पता न चला। वह दिन नहीं भूलता। आकाश में बादल छाए थे और तेज हवा चल रही थी। सुबह का ही समय था। मैं बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि मोहल्ले का रामलखन नाई आया। उसने आकर बताया कि गांव को दूर एक खेत में कुछ राहगीरों ने एक औरत की लाश देखी है। मैं उठ खड़ा हुआ और चादर ओढ़कर बाहर निकला। हवा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हल्की हल्की बूंदें भी पड़ने लगी। मेरे साथ गांव के कुछ और लोग भी चल पड़े। मेरी शंका सच साबित हुई। वह औरत कोई और नहीं बल्कि लाखों ही थी। खेत उसी का था। वह खेत की मिट्टी से पुती हुई थी, ऐसे जैसे उसने लोट पोट कर खेत में स्नान किया हो।